कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। जैसे राजस्थान भूगोल के अंदर पढ़ने वाला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो राजस्थान एक परिचय है। राजस्थान एक परिचय का मतलब यह है कि इसके अंदर संपूर्ण जानकारी, जहां से आप राजस्थान को जानना शुरू करते हैं कि ये जो हमारा राज्य राजस्थान है ये किस प्रकार से है, पहले क्या था आजादी से, अब किस प्रकार से है, या नवीनतम सरकार द्वारा किस प्रकार से नवीनतम संभाग बने या जिले बने, जो भी है। या उसके अलावा राजस्थान जो है वो विश्व में अपनी लोकेशन कहाँ रखता है, भारत में कहाँ है, और इसके अलावा अन्य कुछ विशेष बातें। लेकिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप पढ़ते हैं और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें एक तो है आपके, हाँ दे दो, भौतिक प्रदेश। तीसरा बिंदु होता है आपके नदियां। नंबर 4 जो बिंदु है वो है आपके राजस्थान में प्रमुख जिले। 5वां बिंदु होता है परियोजना। ठीक है, तो मेनली ज्योग्राफी के केवल ये 5 ही टॉपिक होते हैं। अब इसके अलावा जो बचे, जलवायु है, कृषि है, उद्योग है, पर्यटन है, खनिज संसाधन है, आपके ऊर्जा संसाधन है, या फिर जनगणना है। और जैसे गणना में दोनों है, जनगणना भी है और पशु गणना भी है। ये हम इकोनॉमी के तहत पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज जिस बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान जियोग्राफी। सबसे पहले तो आपके जहन में ये आएगा कि सर हम जो जियोग्राफी पढ़ेंगे क्या हम न्यू पढ़ेंगे या फिर पुरानी पढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, दोनों को मिक्स करते हुए पढ़ेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो नई आई है, कुछ बातें जो सदाबहार है हमेशा के लिए। लेकिन परियोजना, जिले, नदिया या भौतिक प्रदेश पढ़े उससे पहले हमें राजस्थान को जानने की आवश्यकता है कि आज वर्तमान के अंदर राजस्थान में कौन से जिले की कौन सी लोकेशन है। जियोग्राफी को पढ़ने से पहले आपको राजस्थान का संपूर्ण मैप आना चाहिए। और मैप का मतलब यह है कि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनर मैप से पूछता है कि निम्न में से वह स्थान जो राजस्थान के सबसे दक्षिणतम में स्थित है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं ना कि निम्न में से वह स्थान जो राजस्थान के सबसे दक्षिणतम में स्थित है, और ऑप्शन आ जाता है पहला सूरतगढ़, ऑप्शन नंबर बी आ गया तिजारा, ऑप्शन नंबर सी आ गया तिलवाड़ा, और ऑप्शन नंबर डी आ गया आपके सामने तलवाड़ा। और पूछ लेगा कि निम्न में से सबसे दक्षिणतम है। तो एक ऐसे जो क्वेश्चन है ये किसी प्रोपरी टॉपिक से नहीं लगते हैं, ये मैप से ही पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में ये स्थान कौन कौन से जिलों में है, कौन कौन से जिले राजस्थान के मैप में अपनी कौन कौन सी जगह रखते हैं वो। तो आज से हम जिस बिंदु के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे पहले वो है राजस्थान एक परिचय, जहां से हम राजस्थान को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए राजस्थान एक परिचय। राजस्थान एक परिचय। मैप आपको मिल ही गया है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात राजस्थान।
मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अपने जीवन में कभी जियोग्राफी नहीं पढ़ी, ठीक है, वहां से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है श्याम जी, ओके। राजस्थान, सबसे पहले ये जो राजस्थान नाम है या जो शब्द है इसके बारे में जानते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का अर्थ है, और ये क्वेश्चन आरएसएस बोर्ड ने ही पूछा है। क्या है राजस्थान शब्द का अर्थ? जैसे आपके सामने ऑप्शन आ जाए कि राजस्थान शब्द से तात्पर्य है वीरों की भूमि, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल का एक भाग। ऑप्शन नंबर सी, ए वे बे दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, राजाओं का स्थान। क्वेश्चन आया, राजस्थान शब्द से तात्पर्य है, और ये आपके सामने चार ऑप्शन, क्या करके आएंगे आप? ये पूछ रखा है आरएसएस बोर्ड ने। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है जिसमें याद रखना है राजस्थान जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? राजाओं का स्थान है, वो क्या है? राजस्थान। कई बार क्या होता है, इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं ना एग्जाम में, तो हम सीधा शी करके आते हैं, ए वे बे। जबकि यहां पर क्वेश्चन होता ना कि राजस्थान की विशेषता क्या है, तो उसमें फिर सी होता कि राजस्थान एक वीरों की भूमि है और राजस्थान मरुस्थल का क्या है? एक भाग है। वो मतलब पर्सन पर डिपेंड है। जैसे अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था और यहां पर आए एक मस्जिद, एक पाठशाला, एक म्यूजियम, एक थिएटर, और क्वेश्चन आए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा था, तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा एक पाठशाला थी। पूछा जाए अढ़ाई दिन का झोंपड़ा है तो एक मस्जिद है। बहुत क्वेश्चन पर है किस प्रकार से हमें पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो यहां पर याद रखना है कि राजस्थान शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? राजाओं का स्थान। राजाओं का स्थान। दूसरी बात है कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान राज्य के कुछ प्राचीन नाम भी हैं क्या? तो आप कहेंगे इस राजस्थान के प्राचीन नाम भी हैं। कौन कौन से प्राचीन नाम हैं? तो सबसे पहले तो हम उस ग्रंथ की चर्चा करते हैं जो विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। कौन सा है? विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। और उसी ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद, और इसी ऋग्वेद में हमारे राजस्थान का जो नाम उल्लेखित है वो है आपके कौन सा? ब्रह्मवर्त। बता सकते हैं हमारे प्रदेश का नाम ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त ही क्यों है? ऐसा क्या है, क्यों कहा गया है ब्रह्मवर्त? मतलब कोई ना कोई नाम दिया गया है तो कोई ना कोई आधार तो जरूर रखा होगा। घर में जब छोटा बच्चा होता है तो उसका नाम जिस आधार पर रखते हैं, या तो वो दिखने में थोड़ा सा मोटा है तो उस हिसाब से नाम दे देंगे। तो किस आधार पर कहा गया है कि ऋग्वेद में राजस्थान का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है? हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए किसकी वजह से। ना ना, ब्रह्मवर्त कहाँ से सरस्वती?
और कोई आइडिया? इतना क्या सोचते हो? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त किसे कहा गया है? भारत को। राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया है क्योंकि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर जहां विधिवत रूप से पूजा होती है वो केवल राजस्थान में बना हुआ है। और ऋग्वेद के अंदर उल्लेख है ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी का। सावित्री है ना, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री माता, जहां पर आपके राजस्थान का तीसरा रोपवे बना हुआ है। राजस्थान का पहला रोपवे सुंदा माता, दूसरा मनसापूर्ण करणी माता और तीसरा है सावित्री माता जो कि ब्रह्मा जी की क्या है? पत्नी। तो उस मंदिर, और एक जैसा कि इन्होंने जियोग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बात बताई कि ऋग्वेद में उल्लेख है सरस्वती नदी का भी, ठीक है, और सरस्वती नदी ब्रह्मा जी से संबंधित, ठीक है। तो हालांकि ये जो नाम है ये उस मंदिर के नाम पर है, ब्रह्मा जी के। हालांकि इतनी जानकारी नहीं आती है, लेकिन इतना जरूर याद रखें कि ऋग्वेद में हमारे प्रदेश का प्राचीन नाम क्या मिलता है? ब्रह्मवेद। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रसिद्ध महाकाव्यों की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रामायण। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि। रामायण के अंदर हमारे भूभाग का जो नाम उल्लेखित है वह है मरुकांतर। क्यों उल्लेखित है? क्योंकि आज जो आप राजस्थान देखते हैं तो आप ये पढ़ते भी हैं कि राजस्थान का जो 61.11% भाग है वो क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसका मतलब, और ये क्षेत्र है आपके रेड क्लिप रेखा, इधर कौन है? पाकिस्तान। तो मरुस्थल इधर भी है और इधर भी है। हालांकि ये तो आजादी के बाद में दो हुए हैं, पहले तो ये संपूर्ण ही था, एक ही पूरा ही भाग था। तो ये पूरा जो भूभाग है ये क्या था? मरुस्थल। आज यदि हम बात करते हैं तो इस मरुस्थल का 85% जो भाग है वो कहां है? भारत के अंदर। और 15% जो भाग है वो कहां है? पाकिस्तान के अंदर। आज मरुस्थल हमारे भारत में जिस नाम से जाना जाता है वो है थार का मरुस्थल, और पाकिस्तान के अंदर इस मरुस्थल को कहा जाता है चोलिस्तान। जो भी हो ये तो आगे की बात है, लेकिन यहां पर हमें पढ़ने पर यह पता लगता है कि ये जो पूरा एरिया रहा है ये पहले क्या था? मरुस्थल ही था। इसीलिए रामायण के अंदर वाल्मीकि जी ने हमारे भूभाग को जो नाम दिया था वो कौन सा था? मरुकांत। क्वेश्चन बस इतना ही आता है, मरुकांत नाम किसने दिया और इसकी जानकारी कहां है? अगली बात हमारे राजस्थान का जो प्राचीन नाम है उसमें ये दो इंपॉर्टेंट। अब इसके अलावा कि ऐसे कौन से इतिहासकार हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान को अन्य नाम भी दिया है? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे प्रदेश का नामकरण किया है, वो भी किस नाम से? राजस्थान के नाम से। तो आज जो राजस्थान है वो नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने कब दिया था? 1829 ईस्वी में। कौन है ये कर्नल जेम्स टोड? तो याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है राजस्थान इतिहास का जनक। हिस्ट्री के अंदर आप इसकी पूरी कहानी पढ़ेंगे कि कर्नल जेम्स टोड जो 1806 के अंदर पहली बार राजस्थान में आए थे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र से मिलने। उसके बाद में फिर इन्होंने मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य किया, और यहीं पर रहते हुए इन्होंने हमारे राजस्थान के इतिहास का उल्लेख किया था, राजस्थान का इतिहास लिखा था। इसीलिए क्या बोलते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक। संपूर्ण घोड़े पर बैठकर घूमे थे राजस्थान में, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा। तो वो आप पूरी कहानी हिस्ट्री में पढ़ेंगे।
यहां पर हमारे लिए इतनी सी बात है कि हमारा जो प्रदेश है जिसका नाम राजस्थान है, ये नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने। हाँ, ये आप पूछ सकते हैं कि सर कर्नल जेम्स टोड ने ही हमारे भूभाग को राजस्थान नाम दिया, इसकी जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? कौन सी पुस्तक से मिलती है? क्या हुआ? क्यों? पता नहीं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कौन सी पुस्तक के अंदर ये उल्लेख किया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्या नाम है पुस्तक का? हाँ, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक है। और इसी पुस्तक के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग को क्या नाम दिया है? राजस्थान। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बात यह है कि इसके अलावा भी कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिए हैं क्या हमारे भूभाग को? क्या केवल इन्होंने हमारे भूभाग के लिए एक ही शब्द यूज लिया, राजस्थान, या फिर इसके अलावा भी यूज लिया? क्या लगता है आपको? तो देखिए, ये लिखिए आप पहले, केवल 3 बातें लिखी है आपको कि आप जो पढ़ रहे हैं राजस्थान एक परिचय, इसमें ये राजस्थान शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो राजाओं का स्थान। फिर आपने लिखा है कि राजस्थान के प्राचीन नाम क्या क्या मिलते हैं? तो ऋग्वेद के अंदर ब्रह्मवर्त मिलता है और रामायण के अंदर मरुकांतर मिलता है। और फिर हमने ये पढ़ा कि राजस्थान जो नाम है हमारे प्रदेश का, ये नाम किसने दिया है? तो याद रखिएगा, कर्नल जेम्स टोड ने। कब दिया है? 1829 के अंदर। और उल्लेख जो है वो कौन सी पुस्तक में मिलता है? ठीक है, ये लिखिए। हाँ बिल्कुल, मरुस्थल वो पूरी कहानी आपको बताएंगे भौतिक प्रदेश में। अभी मैं केवल छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जहां पर आप राजस्थान को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या क्या है, और ये जो आप राजस्थान नाम पढ़ते हैं ये नाम किसके द्वारा दिया गया। ठीक है। महाभारत के अंदर हमारे राजस्थान का छुपा हुआ भाग है, क्योंकि
महाभारत में आपने यदि पढ़ा है या फिर आपने सुना है किसी से, तो आप पढ़ते होंगे कि महाभारत का एक ऐसा सीन है जिसमें पांडवों ने जो अज्ञातवास व्यतीत किया था ना, वो बैराठ में किया था। और अज्ञातवास का मतलब यही था कि कौरवों को पता नहीं चलना चाहिए थे कि पांडव कहाँ रहते हैं, इसीलिए वो छुपा हुआ भाग रह गया। तो उसमें हम इतना जरूर लिखेंगे कि महाभारत के अंदर राजस्थान के जिस भूभाग का उल्लेख है वह है बैराठ, वही तो बाणगंगा नदी है। जब हम हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करेंगे ना शुरू से, उस समय आपको जनपद पढ़ाएंगे, महाजनपद, जनपद। ये लिख लिया। तो हमने ऐसा अभी कुछ पढ़ा नहीं है इसमें, केवल जो नाम है राजस्थान उसके बारे में पढ़ा है, और वो भी अभी आधा पढ़ा है। लिख लिया। इसमें अब आप लिखिए, नोट लगा के लिखिए, कर्नल जेम्स टोड ने इसके बाद में नोट लगा के लिखना आपको, कर्नल जेम्स टोड ने हमारे भूभाग के लिए हमारे भूभाग के लिए रायथन, वे रजवाड़ा जैसे शब्दों का उपयोग किया। यानी कि कर्नल जेम्स टोड वे व्यक्ति है जिन्होंने हमारे भूभाग के लिए रायथन, रजवाड़ा और एक शब्द कौन सा, राजस्थान, 3 नाम दिए इसने, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथन। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में हमारे प्रदेश या भूभाग को एक नाम दिया गया है, वो है राजपुताना, राजपुताना। और वो भी कब, 1800 ईस्वी में। एक तो ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया कि ब्रिटिश काल में हमारे भूभाग को या प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, राजपुताना। क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे भूभाग को ये राजपुताना नाम दिया किसने। तो याद रखिएगा, ये नाम देने वाला जो व्यक्ति है वो है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, जिसे कहा जाता है जॉर्ज फिरंगी, जॉर्ज फिरंगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे भूभाग को राजपुताना जो नाम है वो 1800 ईस्वी के अंदर किसने दिया, ये जानकारी कहां मिलती है, इसका उल्लेख कहां है।
तो याद रखिएगा इसका जो उल्लेख है वो एक पुस्तक में है जिसका नाम है द मिलिट्री एंड मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में ये जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने हमारे भूभाग को सर्वप्रथम एक नाम दिया था जिसका नाम क्या है, रासपुताना। और ये उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है, द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इंपॉर्टेंट बात है कि ये बात बताई किसने थी, क्योंकि इस पुस्तक के जो लेखक है ना वो है विलियम फ्रैंकलिन। तो विलियम फ्रैंकलिन ने हमें यह बताया है कि आपके प्रदेश को तो 1800 ईस्वी के अंदर ही जॉर्ज थॉमस ने एक नाम दे दिया था जिसका नाम क्या है, रासपुताना। अब देखो जॉर्ज थॉमस ने हमारे भूभाग को नाम क्या दिया है, कब दिया है, ये जानकारी कौन सी पुस्तक में मिलती है और ये बता कौन रहा है, इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। तो ऐसा कतई नहीं सोचना है कि सर पुस्तक का प्रकाशन 1805 में हुआ तो 1800 नाम कैसे दिया, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों, क्योंकि 1805 में ये पुस्तक हमारे सामने आई तो इस पुस्तक में तो पुरानी बातें लिखी हुई होगी ना। तो इस पुस्तक में लिखा गया था कि जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने हमारे भूभाग के लिए एक शब्द यूज किया है जिसका नाम है रासपुताना। बस उतारो। याद रखिएगा जॉर्ज थॉमस। लिख लिया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर हमारे सामने राजस्थान, रजवाड़ा, रायथन, राजपुताना, मरुकांतर या मरुकांतार और ब्रह्मवर्त कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो राज्य है, वर्तमान में हमारा जो भूभाग है, इसके लिए जिन जिन शब्दों को आप पढ़ते हैं वो है, एक तो जो कि आज भी किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान। ये नाम तो किसने दिया है, टोड ने। और कब दिया है, 1829 में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट। कौन सी पुस्तक में उल्लेख है, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। हालांकि हम आगे ये भी पढ़ेंगे इसी पुस्तक का दूसरा नाम भी क्या है, सब कुछ। इसके अलावा अन्य जो दो नाम दिए गए हैं, रजवाड़ा और रायथन, ये भी किसने नाम दिए हैं, कर्नल जेम्स टोड ने। ब्रिटिश काल के अंदर हमारे भूभाग को जिस नाम से जाना जाता था वो है
राजपुताना। और किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। हालांकि ये जो जानकारी है ये देने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम फ्रैंकलिन ने। इसके अलावा मरुकांतर जो नाम है ये रामायण के अंदर उल्लेखित है वाल्मीकि जी द्वारा, और ब्रह्मवर्त जो नाम है वो ऋग्वेद में उल्लेखित है। बस। लेकिन अब हम ये पढ़ते हैं कि वास्तव में आज जो हमारे भूभाग का नाम है राजस्थान, क्या वाक्य में ही ये शब्द कर्नल जेम्स टोड ही लिख रहा था, या कहीं से कर्नल जेम्स टोड ने इस नाम को कॉपी करके लगाया? तो इसीलिए आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा कि राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कौन से शिलालेख में मिलता है? लिखिए अगली लाइन से। राजस्थान शब्द का उल्लेख देखिए, राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है कि राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में मिलता है? तो याद रखिएगा वो शिलालेख है आपके बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा एक मंदिर है खिम्मल माता। खिम्मल माता के मंदिर में एक स्तंभ पर लिखा हुआ है। और कहां पर है? तो बसंतगढ़ में ही है। बसंतगढ़ सिरोही। खिम्मल माता का एक मंदिर बना हुआ है, वहां पर एक पिल्लर है, स्तंभ है, उस पर ये शिलालेख लिखा हुआ है। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है इस शिलालेख का समय क्या है? तो 682 विक्रम संवत किस समय का शिलालेख है ये? 682 विक्रम संवत का। लेकिन मैंने आपको विक्रम संवत लिखाया और एग्जामिनर ने आपको यही बसंतगढ़ शिलालेख ईस्वी में पूछ लिया कि बसंतगढ़ शिलालेख का समय क्या है। तो आप तो कहेंगे सर ने तो 682 विक्रम संवत लिखाया, वो तो ऑप्शन में ही नहीं आया। तो आपको याद रखना है कि विक्रम संवत और ईस्वी में अंतर क्या होता है। देखो आज कौन सी ईस्वी चल रही है? तो आप कहेंगे 2024 ईस्वी है ना। सन तो ये चल रहा है, 2024 चल रहा है। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? अभी 8 दिन पहले की बात है, हमने नववर्ष मनाया था और विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 2081 की थी हमने। इसका मतलब विक्रम संवत और ईस्वी, इसमें अंतर कितना होता है? ये रहा आपके सामने, देख लो। विक्रम संवत और ईस्वी में अंतर होता है 57 वर्षों का। मैंने आपको लिखाया है विक्रम संवत 682 और एग्जामिनर ने यदि ईस्वी पूछ लिया तो आप कैसे निकालेंगे? तो विक्रम संवत से यदि ईस्वी निकालना है तो 57 क्या करेंगे? घटाएंगे। सिंपल सी बात है। क्या करेंगे? तो घटाओ। 682 में से 57 घटाएंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 625 ईस्वी। याद रखना, हर जगह विक्रम संवत और ईस्वी दोनों नहीं लिखाऊंगा, एक लिखाऊंगा, एक आपको समझना है। ठीक है, यहां पर लिख भी देता हूं कोष्टक में 625 ईस्वी। इस समय का ये शिलालेख है और इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर जो नाम मिला है वो इस रूप में है। एक शब्द लिखा हुआ है, पढ़ने पर हमें पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये राजस्थान जो शब्द है वो यहां से लिया गया है।
इसीलिए एग्जाम में आपको पूछता है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जिस शिलालेख में है वो कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख का समय क्या है? 682 विक्रम संवत। बसंतगढ़ शिलालेख में जो राजस्थान शब्द का उल्लेख है वो किस रूप में है? तो राजस्थानी आदित्य के रूप में। ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये जिस वंश से संबंधित है वो है चावड़ा। कौन से वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश। वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान में चावड़ा वंश निम्न में से कहां हुए हैं? जैसे पिछली बार उससे पिछली बार आरएस में पूछा था राजस्थान में वरिक वंश कहां हुआ, चावड़ा वंश कहां हुआ है। जैसे पढ़ते हैं ना कि राठौड़ कहां हुए हैं, कि जयपुर के अंदर कौन सा वंश हुआ है कि कच्छावा। तो चावड़ा वंश कहां हुए हैं ना। चावड़ा वंश हमारे राजस्थान में जिस स्थान पर है वो है भीनमाल। भीनमाल में चावड़ा, चावड़ों को हटाया परमारों ने, परमारों को हटाया प्रतिहारों ने। तो याद रखना भीनमाल में। और ये जिस शासक से संबंधित है उस शासक का नाम है राजा व्रमलात। बस ये बात कंप्लीट, उतार लीजिए। ठीक है, बस उतार लीजिए कि राजस्थान जो शब्द है, इस राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो कौन से शिलालेख में है और किस किस प्रकार से, तो वो आपके सामने। समरलाल गोदारा, कौन सा टॉपिक बाकी है बताइए आप, अपलोड कर देंगे। बताइए, ये लिख लिया? लिख लिया? चलिए, तो ये चर्चा हो गई आपके प्रोपरी राजस्थान शब्द को लेकर। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो केवल और केवल ये शब्द क्या है, ये जो नाम है इसका अर्थ क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या क्या रखा गया था हमारे भूभाग का, और हमारे राजस्थान में ऐसा कौन सा शिलालेख है जो इस शब्द का उल्लेख करता है। ठीक है, केवल इतना पढ़ा है। तो ये तो हो गई हमारे इस राजस्थान के नाम और शब्द विशेष की चर्चा। अब अगली बात हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा भूभाग है राजस्थान, आजादी से पूर्व क्या स्थिति थी और वर्तमान के संदर्भ में क्या स्थिति है। वर्तमान में दोनों बातें पढ़ते हैं।
देखिए, आजादी से पूर्व की हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान के इस भूभाग में 19 तो रियासतें थी। यानी कि जो भूभाग है वो 3 भागों में बंटा हुआ था। एक तो हमारे राजस्थान में कुछ रियासतें हुआ करती थी, और वो टोटल कितनी रियासतें थी? 19। आजादी से पूर्व हमारे राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश भी हुआ करता था, और वो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो था केवल एक, कौन सा? तो अजमेर मेरवाड़ा। और आजादी से पूर्व हमारे राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3। ये आजादी से पूर्व की स्थिति थी। वर्तमान में हम राजस्थान की जब बात करते हैं तो 2 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। एक तो ये है कि राजस्थान में आज वर्तमान में संभाग कितने हैं, और अगला ये है कि राजस्थान के अंदर वर्तमान में जिले कितने हैं। तो आप कहेंगे संभाग तो है 10 और जिले कितने हैं? 50। ठीक है। और आज राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा। विधानसभा सीटें कितनी हैं आज हमारे राजस्थान में? राज्यसभा सीटें कितनी हैं? और लोकसभा सीटें कितनी हैं? शाबाश। तो विधानसभा जो सीटें हैं वो कितनी हैं? याद रखिएगा 200। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। और लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25। आप में से कोई ये बता सकता है कि आज वर्तमान के अंदर राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? ये तो लिखो, आप लिखो, लिखिए। हाँ, वो आपको आगे जब इतिहासकार पढ़ाएंगे ना, राज रूपक हो चाहे नैन श्री ख्यात हो, ठीक है, वो भी बताएंगे। हाँ, तो बताया नहीं आपने राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? यहां पर एक और डाल देना, नगर निगम। याद रखना 10 संभाग है और नगर निगम कितने हैं? ठीक है, 11। 11वां अभी बना था, कौन सा? अलवर। तो ये आज वर्तमान के अंदर राजस्थान की स्थिति है। लिख लिया? तो बस ये आपके
राजस्थान आजादी से पहले किस प्रकार से था और वर्तमान में क्या है। तो इसीलिए अब हम जियोग्राफी पढ़े उससे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि ये 10 संभाग कौन से हैं और कौन से संभाग में कौन कौन से जिले हैं। क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, लेकिन आगामी जो जियोग्राफी पढ़ने वाली है, अब जैसे कोई नदी बह रही है तो मैं आपको बताऊंगा कि अजमेर से ये इस जिले में जाएगी, तो पता तो होना चाहिए ना कि अजमेर के पास में कौन सा जिला है, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। ये कभी ट्रिक से याद नहीं करना है, ठीक है, क्या समझे। यदि आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के जिले भी आप ट्रिक से याद करोगे ना, तो फिर राजस्थान जी के आपके बस की बात नहीं है। क्या आप अपने जो रिलेशन वाले हैं उनको ट्रिकों से याद कर रखा है क्या? क्या आपके काका के इतने लड़के हैं, ट्रिक बना ली, मिंटू, मे से मुकेश और टी से चिंटू, ऐसे थोड़ी बना रखी है। तो कम से कम ये तो आपको इतना तो आइडिया होना चाहिए कि हम संभाग और जिलों को ट्रिकों से नहीं पढ़े, ठीक है। और मैं उस टीचर के बिल्कुल खिलाफ हूं जो राजस्थान के संभाग और जिले भी ट्रिक से पढ़ाते हैं। सोचो आप जिस राज्य में आप रहते हो वो जिले आपको यदि ट्रिकों से याद करने पड़ रहे हैं तो सोचो जीके याद करना तो फिर दूसरी बात है। वो आभूषण की एक मतलब 1 किलोमीटर लंबी ट्रिक बनाते हैं, आभूषण होते हैं ना, उनकी 1 किलोमीटर लंबी ट्रिक बनाएंगे और फिर कहेंगे के से मतलब ये है, गे से मतलब ये है। तो वो तो आम जीवन में काम आते हैं जी, वो तो याद ही रखने लगता है। तो मतलब यहां से हमें ट्रिक नहीं बनानी है। हालांकि जहां ट्रिक उपयोगी होगी, जहां कंफ्यूजन पैदा होगा वहां हम बताएंगे। अब मैं यहां संभाग और जिलों में भी ट्रिक बताऊंगा तो आप मेरे से क्या उम्मीद करेंगे, मैं आपसे क्या उम्मीद करूंगा कि हम जिस राजस्थान में रहते हैं उसके जिले भी आपको ट्रिक से याद करने पड़ रहे हैं। क्यों श्याम जी, हम इसके बिल्कुल क्या है खिलाफ है। शाबाश, ठीक है। चलिए, तो ये तो एक छोटा सा झलक था ताकि आपको आइडिया रहे, अच्छा ये हमारे प्रदेश में है। अब आप हेडिंग डालिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ये पढ़ेंगे तो संपूर्ण जिले आप, इसीलिए तो आपको मैप दिया गया है। दिन में कम से कम जब भी राजस्थान पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक बार मैप जरूर देख लें। कई बार विद्यार्थी की यह हालत हो जाती है कि उसको 50 जिले के नाम ही नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने ट्रिक याद कर रखी है। इसमें क्या ट्रिक याद करनी है, ठीक है। याद करवा दूंगा मैं, हजारों बार बताऊंगा आपको कि ये यहां है, ये यहां है, ठीक है। देखो एक बार राजस्थान पुलिस के किसी एग्जाम में पूछ लिया। अब क्या है, क्वेश्चन जब नए नए बन जाते हैं तो फिर बातें करते हैं उसकी, बाकी अब नहीं। 2016 के आसपास में राजस्थान पुलिस के एग्जाम हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया था कि निम्न में से राजस्थान में कुल कितने डिवीजन हैं, राजस्थान में कुल कितने डिवीजन हैं। अब यह पता होना चाहिए कि डिवीजन का मतलब क्या है, और वहां ऑप्शन में था 7, 33, 10 या फिर 5। अब ठीक है, उस समय तो चलो 7 ही थे, अब तो कितने डिवीजन हैं। संभाग को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि ये कॉमन साइंस के क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए इनके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको वहां बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर वहां मतलब नहीं, जैसे वही क्वेश्चन है जी कि निम्न में से राजस्थान का पहला रज्जुपथ किस जिले में स्थापित हुआ था, और ऑप्शन था आपके सामने ये जयपुर, ऑप्शन नंबर बी जालोर, ऑप्शन नंबर सी जोधपुर, और ऑप्शन नंबर डी अजमेर मेरवाड़ा। और क्वेश्चन
राजस्थान में प्रथम रज्जुपथ कहां स्थापित किया गया? तो इसका मतलब यह है कि वहां पर तो चलो संभाग पढ़ के गए और इंग्लिश में पूछ लिया डिवीजन। ये विद्यार्थी होते हैं बोला पटक गए, तो वहां हिंदी में पढ़ के गए, इंग्लिश में पूछ लिया, यहां इंग्लिश में पढ़ के गए, हिंदी में पूछ लिया। तो पता होना चाहिए कि रज्जुपथ का मतलब क्या है। रोपवे होते हैं ना, रस्सी के माध्यम से, तार के माध्यम से रास्ता, तो रोपवे को हिंदी में क्या बोलते हैं? रज्जुपथ। और प्रथम रज्जुपथ कहां स्थापित हुआ? जालौर। अब पता ही नहीं है, रज्जुपथ आया तो हमने सोचा अच्छा, और मेरा जैसा एग्जामिनर हुआ तो वो ऑप्शन में ऐसा देगा, और 99% विद्यार्थी क्या करके आएगा कि अजमेर मेरवाड़ा है ये, लेकिन इसका आंसर क्या है? जालौर। ठीक है, चलो, तो ये संभागीय व्यवस्था तो हम कल पढ़ेंगे अब। ठीक है, आज केवल छोटी छोटी बातें हो गई, आपने लिख भी लिया। ठीक है, चलिए।